जय हिंद दोस्तों। आज हम सब वास्तविक संख्या को पढ़े थे, कंसेप्ट को, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप सबों को बेहतरीन कंटेंट मिल सके। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक कंटेंट लेकर चलते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में उसका कंसेप्ट क्या है उसको समझेंगे, उसके बाद हम सवालों को समझेंगे। ठीक है, कैसे हम सवाल को सॉल्व करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेशन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, उसमें पढ़े थे, ये चीज़ हम लोग पढ़े थे कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, परमीय और अपरमीय पढ़े थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे दशमलव के बारे में। क्या पढ़ेंगे? दशमलव। ध्यान दीजिएगा, दशमलव यानी अगर हम चले कि दशमलव से रिलेटेड कोई भी चीज़, यहाँ हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण की बात करें। ठीक है, उदाहरण की बात करें, अगर पूछे कि 0.2446 ये क्या है, ये तो आप दशमलव में देख रहे हैं, लेकिन आपसे पूछेगा ये क्या है, शांत है कि अशांत है। ठीक है, मैं मुख्य आपका यथी क्या है बताने का कि शांत है ना, अशांत या शांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपसे पूछता है 10th क्लास में जब जाइएगा, 9th क्लास में जाइएगा तो पूछता है कि ये दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, यानी परमीय संख्या या अपरमीय संख्या, ये भी आपसे पूछता है। तो देखिए, पूरा अगर कट जाता है तो ये क्या होता है, शांत होता है। क्या होता है? शांत। ये दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, दूसरा अगर पूछे 0.142 अगर रेकरिंग डाल दे तो ये भी क्या होता है, शांत ही होता है। अगर तीसरा उदाहरण हम दे दें 0.02022 0 डाल दिए, फिर 0 4 गो आपको क्या कर दिए, 2 डाल दिए, डॉट डॉट बढ़ते गया। ऐसे अगर सवाल है तो ये क्या होता है, अशांत होता है। क्या होता है, अनावसनीय अशांत है ना, अशांत होता है। ये क्या होगा, अशांत होगा। इसको अपरमीय भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अपरमीय। ये अपरमीय संख्या भी कह सकते हैं, इसको क्या है, परमीय संख्या भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, परमीय संख्या इसको कह सकते हैं। ये शांत को परमीय कहा जा सकता है, इसको अपरमीय कहा जा सकता है। ठीक है, अगर बात करें, अगर बाटा में हो, भिन्न में, किस में, भिन्न, भिन्न तो समझ रहे हैं ना, भिन्न यानी बाटा में जो है, भिन्न यानी अंश बटा हर होता है। क्या होता है, अंश बटा हर। कोई संख्या 1/4 है तो ये शांत होगा कि अशांत होगा, भाग देंगे तो ये शांत होगा। क्यों शांत होगा, तो आप जानते हैं, यदि क्या जानते हैं, यदि किसी भिन्न के हर में, हर यानी नीचे वाले में, हर में है ना, 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n हो तो वह शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है। समझ रहे हैं? देखिए, ये थ्योरी है, इस चीज़ को आप समझ जाइएगा तो आसानी से बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी बाटा में 2 रहेगा, यानी कईयों को 2 रहे। आप कहिएगा कि यहाँ 4 है तो 4 नहीं है भाई, यहाँ तोड़िएगा तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। सबसे छोटा अंक पद से जब लाइएगा 2 गुणे 2 तो 1/2 के पावर 2 हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, शांत। यानी 2 के पावर कितना हो और 5 के पावर कितना हो, या 2 या 5 के पावर कितना हो, उससे मतलब नहीं है, वो होगा शांत। यानी नीचे में होगा तब। क्या होगा, नीचे में होगा तब, यानी बाटा में जो हर में होगा उसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। अगर इसके अलावा दूसरा अंक आ जाए तो क्या होगा, अशांत होगा। ये वास्तविक संख्या में जब जाइएगा 10th क्लास में, पहले ही चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। ये कंफर्म है, इसके बिना आपको सवालों को बनाना संभव नहीं है। जब ले थ्योरी आप नहीं पढ़िएगा, आप तेज नहीं बन सकते हैं। कोई तेज नहीं होता, इतना ध्यान रखिएगा, कोई तेज होता नहीं है। तेज कौन होता है, जो मेहनत करता है, ज़्यादा दिमाग लगाता है।
पढ़ना बड़ी बात नहीं है, आप 4 घंटा पढ़िए वो मायने नहीं रखता है। जो 1 घंटा पढ़ेगा और ध्यान से पढ़ेगा वो आपसे तेज होगा। तो आप भी तेज है, कोई इसमें बुड़बक नहीं होता है, सब लोगों का लॉजिक अलग अलग होता है ना। चलिए हम लोग अभी इसको समझ रहे थे, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। शांत और अशांत को समझ गए, और हम अभी शांत और अशांत हो गए, ठीक है, इसको भी हटा दें, ये दशमलव से रिलेटेड था। अगर आपको बोल दे, ठीक है, कि मान कर चलिए 0.4235 अगर फुल स्टॉप आ जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत, या इसको क्या कह सकते हैं, परमीय संख्या कह सकते हैं, ठीक है। अगर वही चीज़ अगर देखा जाए कि 0 है ना, 0.023 है ना, डबल 3 कर दीजिए, फिर 0 2 3 3 3 3, ये बढ़ता जाएगा। जो संख्या बढ़ता हो लगातार, वो मतलब खत्म होने का नामे ना ले, तो ये क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है, या अपरिमेय इसको घोषित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपरिमेय इसको घोषित कर सकते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या आ रहा है बात समझ में। चलिए अभी हम लोग इसके बाद में HCF और LCM इसी चैप्टर में देखने को मिलेगा। HCF देखिए, आप जानते हैं कि एक सम और एक विषम का HCF एक होता है। एक सम संख्या हो और एक विषम संख्या हो, उसका HCF क्या होता है, उसका HCF हमेशा एक होता है। या एक लगातार संख्या, या अगर कह दे कि लगातार संख्या जैसे 2 3 4 5 6 7 है ना, लगातार संख्या का HCF एक होता है। क्या होता है, एक होता है। लगातार संख्या का HCF एक होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से सारे चीज को कर सकते हैं और कंसेप्ट आपके पास हो तब। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे, यानी सवालों को बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव पहले आपको मैं बताऊंगा, उसके बाद आराम से उसका सब्जेक्टिव कराऊंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।